कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। नाजरीन, आपको अपडेट करते चलें कि कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया है। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा कि अब आग की शिद्दत कितनी बताई जा रही है? बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इलाका है जहाँ पर जो है वो आग लगी हुई है। अब तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी जो है वो धुआं उठ रहा है। बेसमेंट को पूरी जो है वो आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये माशाल्लाह एक जो लुंडा की फैक्ट्री थी वो है, जिसमें जीन्स का जो है वो काम होता था। चारों तरफ से जो है वो आग जो है धुआं निकल रहा है, जिसके बायस जो है वो रेस्क्यू टीमों को भी काम करने में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड की 8 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू ये जो यहाँ पर लीड कर रही हैं रेस्क्यू इंचार्ज युसरा अली मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। मैडम, बताइएगा कब आपको इत्तला मिली, कब पहुँचे, अब क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल रूम में 10:56 में कॉल मौसूल हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आग लगी हुई थी। हमारी टीम्स फ़ौरन मूव हो गई थी और अभी हम यहाँ पे 2 घंटे से काम हमारी टीम्स कर रही हैं। साथ ही साथ हमारी 8 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और 50 से ज़्यादा जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं इस वक्त वो आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग कहाँ लगी है और कोई लोग तो अंदर मौजूद नहीं है? बिल्कुल, पहले लोग मौजूद थे जो हमारी टीम्स ने उनको एवैक्यूएट कर दिया है और अभी हमारे अंदर कोई लोग मौजूद नहीं है। बाकी ये है कि आग बेसमेंट में लगी हुई है और 3 मंजिला बिल्डिंग है ये। नहीं तो 3 मंजिला बिल्डिंग है, आग बेसमेंट में मौजूद है या ऊपर चली गई? नहीं, अभी बेसमेंट में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता हम बेसमेंट से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आग को बुझाने की में मसरूफ़ है इसमें। कितने आपके लोग हैं और क्या पानी वानी का कुछ आपको कमी का सामना है या फॉर्म वगैरह का किसी चीज़ का कमी का सामना है? जी, यहाँ पे वाटर बाउजर्स हमने मंगवा लिए हैं और साथ साथ हमारी गाड़ियाँ भी रिफिलिंग करके फायर फाइटिंग कर रही हैं और इसके अलावा 50 से ज़्यादा हमारे जो रेस्क्यू की टीम्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल मैडम युसरा हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही बताना है कि रेस्क्यू 1112 की 8 गाड़ियाँ और दीगर जो गाड़ियाँ तकरीबन अब 10 से ज़ायद जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, जबकि मुख्तलिफ औकात में जो है वो पानी डाला जा रहा है। बेसमेंट में इस वक्त भी जो है वो पूरी आग को अपनी लपेट में ले लिया है। अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि अब कोई मौजूद नहीं है। फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया था, लोगों को किसी को खंबे की मदद से किया गया है। गालिबन कोई एग्जिट यहाँ पर डोर मौजूद नहीं था और आग बुझाने के जो आलात थे वो मौजूद नहीं थे। दोबारा मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएं कि एक जानिब अब दोबारा इस साइड जो है वो धुआं कम हुआ है। तकरीबन ये 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है। ऊपर जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था, नीचे बेसमेंट में जो है वो आग है। अब साइड से जो है वो हवा का रुख उस जानिब जाता है तो धुआं जो है वो उस जानिब उठ रहा है। काला जो है वो धुआं है, बादल बिल्कुल कुछ भी तहद्दे निगाह कुछ जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, रेस्क्यू टीमें और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। 8 जो है वो रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 10 से ज़ायद जो है वो फायर टेंडर यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। वाटर बाउजर को भी तलब कर लिया गया है, जबकि 50 से ज़ायद जो है वो रेस्क्यू वर्कर और दीगर जो फायर फाइटर हैं, तकरीबन 60 के करीब जो फायर फाइटर हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो आग पर पानी डाल रहे हैं और आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। बेसमेंट इस वक्त भी जो है वो आग की लपेट में है। जी अब्दुल्ला। जी, ये आतिशज़दगी का एक वाकया है। कराची में एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। नाजरीन, इस वक्त आप सिटी 21 की स्क्रीन पर बराह रास्त ये मनाजर देख सकते हैं कि आग लगने का ये वाकया है। अच्छा उसामा, बताइएगा कि आग लगे 1 घंटा और तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं, अब तक आग की शिद्दत पर कोई काबू क्यों नहीं पाया जा सका? देखिए, आग जो है वो शदीद है। रेस्क्यू 11 जैसे मैडम का भी बताना था कि उनको 10:56 पर इत्तला मिली है। लोगों की से जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि तकरीबन ये 10 बजे का वक्त था कि आग लगी है। उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को अंदर से यहाँ पर तमाम जो है वर्कर आज भी मौजूद थे, ख़वातीन, दीगर मर्द और दीगर लोग मौजूद थे, उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया। अगर उनका कहना है कि कोई अगर अंदर बेहोश हो गया तो उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेस्क्यू टीमें इस वक्त कह रही हैं कि तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। धुएँ की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है, इसलिए रेस्क्यू टीमों को भी
भी अंदर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे वो अंदर जाते हैं उनको जो है वो धुएँ की वजह से शदीद मुश्किलात है। मैं अब से अंदर से होकर आया हूँ, बहुत एक दीवार को भी अब तोड़ दिया गया है और उसके बाद जो है वो पानी डाला जा रहा है। अब 10 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर काम करने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू टीमों को जो है वो धुएं के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमारत की बिजली को भी जो है वो बंद कर दिया गया है और पानी जो है वो आग पर डाला जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो आग भी बरकरार है। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि आग की शिद्दत क्या बताई जा रही है और पास में कोई ऐसी इमारतें मौजूद तो नहीं, जैसा कि हसास इमारतें होती हैं, कोई पेट्रोल पंप या ऐसी कोई इमारत जिसकी वजह से आग मज़ीद तूल इख्तियार कर जाए, मज़ीद फैल सके, ऐसी कोई डेंजरस किस्म की सिचुएशन तो नहीं है? नहीं, देखिए अब्दुल्ला, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है क्योंकि आग ये इमारत है जिसमें 3 मंजिला इमारत जिसमें काम होता था और आग जो है वो नीचे बेसमेंट में लगी है। पूरा जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। आगे भी कंपनियां हैं, पीछे भी कंपनियां हैं। कोई ऐसा रिहायशी इलाका यहाँ पर नहीं है कि आगे पीछे घर हो या कोई पेट्रोल पंप हो। तमाम जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, बराबर में भी फैक्ट्रीज़ है, सामने दाएँ जाने बाएँ जाने तमाम ही जो है वो फैक्ट्रीज़ ही मौजूद हैं। और किसी में कोई कपड़े का काम होता है, किसी में प्लास्टिक का काम होता है, किसी में दीगर चीज़ें बनती हैं। तमाम जो है वो प्रोसेसिंग यहाँ पर जोन है। कोई कबाड़ का गोदाम है, तो मुख्तलिफ चीज़ों के यहाँ पर फैक्ट्रीज़ और गोदाम ही मौजूद हैं। कोई रिहायशी इलाका नहीं है, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही कोई CNG स्टेशन, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन बेसमेंट में आग है। अब आग को जो है वो आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन बेसमेंट को जो है वो आग ने अपनी पूरी लपेट में ले लिया है। तमाम जो है वो लोगों को निकाल लिया गया है। मज़ीद भी जो है वो गाड़ियाँ तलब की जा रही हैं। रेस्क्यू इस वक्त भी जो है एम्बुलेंसें और दीगर जो चीज़ें हैं फायर ब्रिगेड की, मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे कि मज़ीद भी जो है वो फायर ब्रिगेड की KMC रेस्क्यू की जो गाड़ी है वो एक और भी गाड़ी को तलब कर लिया गया है। इस वक्त मज़ीद भी गाड़ियां जो है वो आगे जा रही हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसको चारों तरफ से जो है वो आग पर जो है वो पानी डाला जा रहा है। कुछ लोग बेसमेंट में नीचे गए हैं, उस भी जानिब एक दीवार को तोड़कर अंदर जाया जा रहा है, जबकि ऊपर से भी पानी जा रहा है। एक जानिब धुआं कम हो जाए तो दूसरी जानिब जो है वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार, पुलिस और इलाकाई पुलिस सुक्कन थाने की हुदूद यहाँ पर लगती है, वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू वर्कर तकरीबन 60 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर फायर वर्कर और रेस्क्यू के जो वर्कर है वो यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये जो गाड़ी है, मेरा कैमरा हसनैन आपको दिखाएंगे, ये दूसरी जानिब से जो है वो पानी भरने जा रही है। अब ये वहाँ से दोबारा जो है वो पानी भरकर आएगी और इसको जो है वो यहाँ पर दोबारा आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अब ये तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और ताहाल यहाँ पर आग जो है वो बरकरार है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो कोशिशें कर रही हैं बर वक्त। और यहाँ पर कुछ जो है वो पानी की भी कमी का सामना है। अब एक गाड़ी को भेजा गया और वो पानी भरकर लाएगी और मज़ीद भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जाए हादसा से हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें अब 10 से ज़ायद जो है वो गाड़ियां हैं, चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक वर्कर मौजूद हैं जो अब से अंदर से ही मौजूद होकर आए हैं। इनसे मज़ीद जानते, बताइएगा क्या अंदर सूरत हाल है, कहाँ आग लगी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं यहाँ से कम 100 से ज़्यादा हैं जो रेस्क्यू वाले हैं, वो काम कर रहे हैं। और ईदी वाले जो हमारे वेलफेयर है, सारे यहाँ पे काम सब कर रहे हैं। पर नीचे जो है ना, बेस में आग लगी हुई है। क्या नीचे क्या चीज़ें थी, किससे आग लगी है, कि अचानक कुछ आग शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है, ये कोई मालूम नहीं पड़ रहा क्योंकि धुआं है। जहाँ से जाओ ना धुंध है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। बस वो पानी मार रहे हैं, उस तरफ से बुझा रहे तो उस तरफ से लग रहा है, उस तरफ से बुझा रहे तो उस तरफ लग रहा है। क्या अंदर अभी कुछ लोग वगैरह तो नहीं है? कपड़ा मौजूद था, मशीनें मौजूद थी, क्या चीज़ें मौजूद थी अंदर? मशीनें मौजूद थी, लोग तो अभी सारे निकल गए हैं। लोग इतने नहीं है यहाँ पे, लोग नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है। कितनी मंजिला इमारत है और कब से कब तक ये इमारत खुलती थी, क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ पे लुंडे का काम होता था। सुबह से जैसे 9 बजे खुलती थी, 5 बजे तक वर्कर यहाँ पे काम करते थे। उसके बाद ये जो वर्कर चले जाते थे, ऊपर काम भी चल रहा है इस बिल्डिंग में। किस चीज़ का काम चल रहा है? ये कंटेक्स का काम चल रहा है। कंटेक्स स्टेशन यहाँ वो बना रहे हैं, ऊपर और मंजिलें बना रहे हैं। बहुत
जैसा बिल्कुल देखिए कि हमारे साथ एक और रेस्क्यू रज़ाकार मौजूद थे। उनका ये कहना है कि आग जो है वो शदीद है और उस बेसमेंट में आग भड़क उठी है। एक जानिब से आग पर पानी डाला जाता है तो दूसरी जानिब से जो है वो आग भड़क उठती है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, क्योंकि 100 से ज़ायद इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें जो है वो वर्कर उनके काम कर रहे हैं। 10 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियों का पानी भरने के लिए भी भेजा गया है। पुलिस टीमें भी ये जाए वक़्फ़ों पर मौजूद हैं। पुलिस की कुछ जो है वो यहाँ पर चीज़ें भी, लोग भी आ गए हैं और मज़ीद भी जो है वो विज़िट वगैरह किया जा रहा है और दीगर अब यहाँ पर चेक किया जा रहा है। लेकिन आग जो है वो ताहाल बुझने का नाम नहीं ले रही। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले। बेसमेंट को पूरी आग ने लपेट में लिया गया है। बेसमेंट में जो है वो कुछ लोग मौजूद नहीं है। ऊपर बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। ये तकरीबन 3 मंजिला इमारत पर काम था, उससे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी आग की लपेट में है। जी उसामा, बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं 3 मंजिला इमारत है और बेसमेंट में आग लगी है, अंदाज़न कितनी मालियत का नुकसान हो चुका है और बेसमेंट में किस किस्म का सामान मौजूद था? देखिए, बेसमेंट में जो तमाम यही लुंडा की जो जीन्स की पैंटें वगैरह, जीन्स का जितना भी सामान होता है वो तमाम चीज़ें मौजूद थी और नुकसान का तखमीना लगाना कबलस वक्त होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आग जो है वो शिद्दत की है, धुआं बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू वर्करों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीमें जैसे वर्कर का कहना था कि हम एक जाने से पानी डालते हैं तो दूसरी जानिब से जो है वो आग भड़क उठती है। अंदर जाने की उनको जगह नहीं मिल रही। एक दीवार को भी अब से कुछ देर कबल जो है वो तोड़ा गया है। मज़ीद भी जो है वो मेरे कैमरामैन हसन आपको एक बार फिर दिखाएं कि एक और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पानी भरकर यहाँ पर लेकर आ गई है और अब दोबारा जो है वो उसको पानी डाला जाएगा। एक जानिब, चारों जानिब से जो है वो इसको इमारत को डाला जा रहा है। अब ये इसकी गाड़ी से जो है वो पानी भी गालिबन पता नहीं लीक है क्या है, सूरत हाल पानी जो है वो ज़ाया भी हो रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू 1112 की गाड़ी है, मज़ीद भी जो है वो कोशिश की जा रही है। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि फैक्ट्री में कितने मुलाजमीन काम करते हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक, क्या इत्तलात हैं? दूसरा ये बताइएगा कि क्या तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत फैक्ट्री से एवैक्यूएट कर लिया गया है? देखिए, रेस्क्यू टीमें और दीगर लोगों का यही बताना है कि तमाम तकरीबन ये 100 से ज़ायद जो है वो लोग थे यहाँ पर मौजूद, जिनको जो है वो तमाम लोगों को निकाल लिया गया है बाहिफाजत और कुछ लोगों को जो अब किसी भी की जो है वो इत्तला यहाँ पर नहीं है। ग्राउंड फ्लोर जो है मुकम्मल तौर पर आग पर है। अब मज़ीद भी जो है वो सर्चिंग की जा रही है। अगर खुदा न खास्ता कोई बेहोश हुआ तो उसको जो है वो निकाला जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो आग की लपेट में है। जब ये आग लगी है तो 100 से ज़ायद जो है वो लोग थे। जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त भी जो है वो ख़वातीन अपने घरों को जा रही थी। आग लगे अब तकरीबन ये 2 से ढाई घंटे का वक्त गुजर चुका है। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है और आग जो है वो मुश्किलात ये हैं कि जगह नहीं है बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में ना ही एग्जॉस्ट की जगह होती है, ना ही जो है वो धुआं निकलने की जगह है। धुएं का सिर्फ एक ही 2 रास्ते हैं। अब दीवार को तोड़ा गया है, वहाँ से भी पानी डाला जा रहा है, दूसरी जानिब से भी KMC फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया, उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे हमें। ड्यूटी से गैर हाजिरी सिंध पुलिस अहलकार की नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी का सबब बन गई। ज़िला कश्मीर का अहलकार नौकरी की बहाली के लिए कराची में दर दर की खाक छानने पर मजबूर, मासूर बीवी के साथ फुटपाथों पर जिंदगी के अज़ियतनाक दिन गुजार रहा है। अहलकार अमानुल्लाह का कहना है कि 17 साल महकमे पुलिस को दिए। नौकरी बहाल न हुई तो खुदकुशी कर लूंगा। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। सिंध पुलिस का अहलकार माजूर बीवी के साथ कराची की फुटपाथों पर, रोड पर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया, क्योंकि डिस्मिस फ्रॉम सर्विस किया गया उसको डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के थाने से गैर हाज़िरी की बिना पर, जिसके बाद इसने DIG लाड़काना को अपील की कि बहाल कर दिया जाए, लेकिन DIG लाड़काना ने नहीं सुनी। मजबूर होकर यह एहलकार अपनी बीवी और 4 बच्चों समेत कराची पहुंचा है। ना गुलाम नबी मेमन ने सुनी, ना जावेद आलम ओडो ने सुनी। सुनना तो वैसे IG सिंध को चाहिए था। ये बताइएगा, आप किससे वाबस्ता हैं, किस महकमे से वाबस्ता हैं, आपका नाम क्या है और मामला क्या है? मेरा नाम बाजी XPC अमानुल्लाह बोजार है। मेरा घर जो है डिस्ट्रिक्ट घोटकी, अमानुल्लाह जी, और मेरा घर जो है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी में है। मेरी पोस्टिंग जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में थी। मैंने 17 साल जो नौकरी की है वो सारे सिंध पुलिस में वो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में की है, आउट डिस्ट्रिक्ट में की है मैंने। ये अचानक मेरी वाइफ को जो है ना फालिज का झटका हो गया था, जिसकी वजह से मेरी गैर हाज़िरी लगी। मैं नहीं कितने दिन की हाज़िरी लगी? गैर हाज़िरी 4 महीने तक है मेरी गैर हाज़िरी। जी, 17 साल की सर्विस देने के बाद मजबूरी में 4 महीना गैर हाज़िरी रही तो आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। उसके बाद मैंने SSP ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब ने
जी, फिर मैंने अपील की DIG लाड़काना को। उस वक्त के DIG अपना मदर नवाज शेख साहब थे। तो मैं इन्हीं बच्चों के साथ, इसी वाइफ माजूर के साथ मैं DIG लाड़काना मदर नवाज साहब के पास OR में पेश हुआ। मुझे OR की कॉल आई, लेकिन DIG साहब ने मेरी वाइफ को देखा तक नहीं, मेरे बच्चों को देखा तक नहीं, मेरी अपील रिजेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने अपीलें की हैं अपना IG। आप यहाँ पर कराची आए और अब आप कहाँ ये रोडों पे गुजार? फुटपाथों पे, यकीन करें 1 महीने से मैं फुटपाथों की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। किस किस के पास गए आप? मैं AIG जावेद आलम मोडो के पास 10 दिन मैं वहाँ KPO के बाहर बैठा रहा। वहाँ पर CCTV फुटेज जितने भी लगी हुए हैं आप चेक करके देख सकती हैं कि मैं 10 दिन वहाँ मैंने गुजारे। 10 दिन एडिशनल IG ऑफिस के बाहर गुजारे। ऑटो साहब सुन लें। तो मुझे कहा कि भाई अपॉइंटमेंट ले लें आप IG से। अभी मैं छोटा मुलाजिम IG से अपॉइंटमेंट मैं तो नहीं ले सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेहरबानी करके मेरे बच्चों पे रहम करके मुझे बहाल किया जाए। कितनी साल ली थी आपने? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये खबर आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं और उम्मीद है कि सिटी 21 के ज़रिए इस पुलिस एहलकार खुदकुशी से पहले बच जाए, इसकी जान बच जाए, इसके बच्चे बच जाए, इसकी बीवी बच जाए। जी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी की जानिब से खातून को हिरासत करने का केस। मोनेस अलवी ने 25 लाख जुर्माने की रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी है। सिंध हाई कोर्ट ने मोनेस अलवी को ओहदे से हटाने का सूबाई मोहतसिब का हुक्मनामा जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बताते चलें कि CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी की जानिब से खातून को हिरासत करने का केस है। मोनेस अलवी ने 25 लाख जुर्माने की रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी है। अपडेट करें आपको। सिंध हाई कोर्ट ने मोनेस अलवी को ओहदे से हटाने का सूबाई मोहतसिब का हुक्मनामा जुज़वी मुअत्तल कर दिया है। आगाह करें आपको, CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी की जानिब से खातून को हिरासत करने का केस। मोनेस अलवी ने 25 लाख जुर्माने की रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट ने मोनेस अलवी को ओहदे से हटाने का सूबाई मोहतसिब का हुक्मनामा जुज़वी मुअत्तल कर दिया था। FBI की ताजे बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश। कारोबारी शख्सियात के खिलाफ टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी और तफ्तीश का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया। सेक्शन 37A में तरमीम के तहत कमिश्नर अब मेंबर इनलैंड रेवेन्यू की इजाज़त के बगैर तफ्तीश शुरू नहीं करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तफ्तीश से कबल कमिश्नर कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत का पाबंद होगा। कारोबारी तंजीमें जैसे FPCCI, एप्टमा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल नुमाइंदे नामजद करेगी। FBI ने सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर भी जारी कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये कारोबारी बिरादरी का बहुत बड़ा मुतालबा था, क्योंकि कारोबारी बिरादरी जो है ये एहतजाज कर रही थी कि जो हालिया बजट पेश किया गया है इसमें FBI के अफसरान को बहुत ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं और FBI के अफसरान को ये इख्तियार दिया गया था कि वो कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार कर सकते हैं टैक्स फ्रॉड के इल्जाम पर या फिर शक की बुनियाद पर, जिस पर कारोबारी बिरादरी ने यह मुतालबा हुकूमत के सामने रखा था कि FBI के अफसरान को के जो इख्तियारात हैं इनको कम किया जाए। और FBI ने आज कारोबारी बिरादरी का यह मुतालबा मान लिया है और गिरफ्तारी और तफ्तीश का नया तरीकाकार तय किया है, जिसके तहत FBI के जो अफसरान हैं उनको सबसे पहले एक इंक्वायरी करना होगी किसी भी ताजर के खिलाफ और उस इंक्वायरी की जो मंजूरी है वो कमिश्नर FBI से लेना होगी। इसके साथ साथ कमिश्नर FBI जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा तो उसको फिर मेंबर इनलैंड रेवेन्यू FBI से इसकी इजाजत लेना जरूरी होगा। उसकी इजाजत के बगैर किसी के खिलाफ भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकेगी और जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी और किसी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी तो फिर FBI का जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू है वो मुल्क भर के जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या फिर FPCCI है, एप्टमा है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है और ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, उनके जो नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे उनकी मुशावरत के बाद किसी भी कारोबारी शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। जी अच्छा वकास, कारोबारी तबके को सेक्शन 37A और 37B से तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो अब ये जो चेंजिंग आई है FBI ने सेक्शन 37A में अमली तौर पर क्या तब्दीली की है? सेक्शन 37A में यही तब्दीली की गई है कि अब जो है किसी भी कारोबारी शख्सियत को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक इंक्वायरी की स्टेज होगी और इंक्वायरी जो है उन इंक्वायरी भी ऐसे किसी भी शख्सियत के खिलाफ, कारोबारी शख्सियत के खिलाफ शुरू नहीं हो सकेगी जब तक कि इसकी मंजूरी कमिश्नर जो कि मुताल्लिका उस इलाके का होगा, कमिश्नर FBI उससे पहले मंजूरी लेना होगी, फिर इंक्वायरी शुरू हो सकेगी और कमिश्नर
जो है वो किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा जब तक कि इसकी मंजूरी मेंबर इनलैंड रेवेन्यू SBR से नहीं होगी। तो ये जो सेफ गार्ड हैं कारोबारी शख्सियात के खिलाफ जो हिरासत करने के इक़दाम हैं उनको कम से कम किया जा रहा है और SBR के अफसरान के जो इख्तियारात हैं उनको भी कम से कम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने वजीर खजाना से भी मुलाकात की थी और उन्होंने वजीर खजाना से भी मुलाकात की थी। वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शौहर के साथ खुश हूं पसंद से शादी की, वालिद केस करते धमकियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पसंद की शादी के केस में लड़की का बयान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत का पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि वालिद केस करते हैं, धमकियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पसंद की शादी के केस में लड़की का बयान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत का पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। बताते चले नाजरीन के वालिद केस करते हैं, धमकियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पसंद की शादी के केस में लड़की का बयान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत का पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म भी सामने आया है। अदालत ने लड़की और उसके शौहर को हिफाजत के लिए भी इक़दाम किए हैं। इस हवाले से बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, पसंद की शादी करने का मामला है, जबकि ये आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले की समाअत हुई है। पसंद की शादी करने वाली लड़की जो है वो भी अदालत में पेश की गई है। मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी का मामला था। इसमें अदालत ने लड़की को रोस्टम पर तलब किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया है कि आपने अपनी पसंद से शादी की है, जिसमें जो लड़की बिनिश है उन्होंने मौका अख्तियार किया कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि अभी आपका बयान रिकॉर्ड करवा लें, आपकी उम्र क्या थी जब आपने शादी की थी। बेनिश ने मौका अख्तियार किया कि शादी के वक्त उनकी उम्र 28 बरस थी। चीफ जस्टिस ने उनसे ये भी रिमार्क इस्तफसार किया कि आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया, जिस पर बेनिश ने मौका अख्तियार किया कि मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। वालिद केस करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क किया कि अभी कुछ नहीं होगा, कोई आपको धमकियां नहीं देगा। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी है। अदालत का पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत दे दी है। जी मुमताज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी, लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी। 16 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। बेसमेंट की दीवार तोड़ने के लिए क्रेन पहुंच गई। बेसमेंट में आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। रेस्क्यू टीमें जय मौका पर मौजूद हैं। धुएं के बायस इलाके की फिजा मुतासर, सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना। रेस्क्यू ऑपरेशन भी धुएं के बायस मुतासर। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें जो लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो लगने वाली आग है वो ताहाल बरकरार है। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि पूरे इलाके में जो है वो धुआं भर गया है। अब कुछ धुआं कम हुआ है, लेकिन अब से चंद मिनट पहले जो है वो सूरत हाल ये थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप दिखाएं मेरे कैमरामैन हसनैन के फायर ब्रिगेड ने जो है वो अपनी गाड़ियों की लाइटें खोली हैं ताकि कोई दूसरे गाड़ी जो है वो आकर उनको ना ठोक दे। कोई आसपास लोग नज़र नहीं आ रहे। ऊपर देखें, ना ही कोई इमारत नज़र आ रही है, ना ही कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त सूरज जो है वो बरकरार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिन का वक्त, रात का वक्त हो गया है। ना ही आगे कुछ नज़र आ रहा है, ना ही कुछ पीछे नज़र आ रहा है। इस वक्त इस जगह दिखाएं जिस जगह से ये आने वाला रास्ता है, उधर जो है वो धुएं के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना ही कोई आने वाला रह सकता है, ना ही कोई जा सकता है। लोग जो है वो अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन कर आ रहे हैं। बेसमेंट में ताहाल आग बरकरार है और सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से जो है वो आंसू आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर बहुत कशीदा सूरत हाल है। वाटर टैंकर को जो है वो तलब कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएं कि इस जानिब जो है वो अभी मजीद जो बड़े वाटर टैंकर होते हैं, तकरीबन ये 4000 से 8000 गैलन के दरमियान
वाटर टैंकर होते हैं वो सूरत हाल। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है, आप अंदर से आ रहे हैं सर, क्या सूरत हाल है? इधर ही माशाल्लाह का ड्राइवर हूँ, बस अल्लाह रहम करे। आप अभी आग दूसरे डिपार्टमेंट में लग चुकी है, दूसरे बेसमेंट से अभी दूसरे में, बस अल्लाह करम करे। सब लोगों ने कुछ पहना हुआ नहीं है, धुआं इतना ज्यादा है। सर इस टाइम हम मालिकों के ड्राइवर हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे दिल को पता है, हमें कोई चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह करम करे। सर आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, अंदर से आ रहे हैं? नीचे से गए एक बैल को फायर लगाई, फिर बोलो फायर अचार भी कोई नहीं है अंदर से। कितने बजे ये आग लगी थी? 10 बजे हो गई। 10 बजे। अभी क्या सूरत हाल है? दूसरे कौन सा डिपार्ट है, उसमें क्या क्या सामान है? बहुत सामान है, लुंडा का माल सारा। क्या काम हो रहा है, लोग बुझा रहे हैं, धुआं क्यों इतना ज्यादा आ रहा है? काम तो फायर वाले सारे लगे पड़े हैं, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह अच्छा ही करेगा। अंदर क्या ऐसी चीजें, कपड़ा है? सारा कपड़ा है। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जो अंदर से आ रहे हैं, वो इसी कंपनी में जो है वो ड्राइवर हैं। उनका यही कहना है कि अंदर कपड़ा जल रहा है और जो पहले बेसमेंट में आग लगी थी, अब वो आग जो है फैलती हुई दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच गई है। आग जो है वो शदीद है, इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो धुआं है। मेरा कैमरामैन आस्तान आपको दिखाया कि सूरज जो है वो ऊपर बरकरार है, लेकिन आसमान पे धुएं के इतने ज़्यादा बादल हैं कि कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि शाम जो है मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन इस वक्त तकरीबन 1 बजे का वक्त है। लोगों को आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर ये सूरत हाल थी कि कुछ सामने जो है वो बंदा खड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा था। रेस्क्यू ने जो है वो तमाम अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, लाइटों को जो है वो ऑन किया है। अब कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ जो है वो इस वक्त धुआं कम होने की सूरत हाल है। लिफ्टर भी यहाँ पर मौजूद है, क्रेन की मदद से दीवार को जो है वो तोड़ा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मौजूद है यहाँ पर, विदाउट जो है मास्क के खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ से तमाम लोगों को हटा दिया गया था। रोड को जो है वो एक जानिब से बंद कर दिया गया ताकि जो खैर ज़रूरी लोग हैं वो अंदर नहीं आए। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। अब ड्राइवर जो है वो हमें बता रहे हैं कि एक जहाँ डिपार्टमेंट में बेसमेंट में आग लगी थी, वो आग जो है वो फैलती फैलती आगे बढ़ चुकी है और कपड़ा ये सारा जल रहा है, जिसके बायस जो है वो धुआं है। धुएँ में शदीद जो है वो इसमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आँखों से जो है वो जलन हो रही है। बहुत सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ऊपर पूरे आसमान पे जो है वो काले बादल हैं धुएं के, और चारों तरफ से जो है वो इमारत से धुआं निकल रहा है। इमारत बिल्कुल इस वक्त देखें, कुछ देर कबल जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे तो इमारत नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये वही मकाम है जो इमारत बिल्कुल नज़र जो है वो नहीं आ रही। कुछ लोग यहाँ पर अब मौजूद हैं, मज़ीद बात भी करने की कोशिश करूँगा। बताइएगा क्या सूरत हाल है, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बाहर से आ रहे हैं, आग देखने आए। आग देखने आए, सूरत हाल बहुत करीब है, सांस नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा, अंधेरा तो दूर दूर, हमारी कंपनी तकरीबन दूसरे कोने पे है, वहाँ तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ नज़र नहीं आ रहा जी बिल्कुल, अंदर हालात बहुत ख़राब। क्या आप लोग पहले आते रहते थे यहाँ पे, क्या सूरत हाल? पहले तो ये कंपनी माशाल्लाह तैयार हो रही है, इनकी दूसरी कंपनी भी है वहाँ पे, माशाल्लाह 2 है ये, इनका अपना फायर निज़ाम भी है, पर अल्लाह पाक बेहतर करे जो है ना। देखिए एक बार फिर अब्दुल्ला आपको दिखाएंगे, धुआं जो है वो एक बार फिर काले धुएं के बादल जो है वो दोबारा बन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं हम आग देखने आए, लेकिन उनको भी सांस लेने में शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा। एक बार फिर देखें, हसनैन आपको दिखाएंगे सामने बिल्कुल जो है वो तहद्दे निगाह कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब से कुछ देर कबल जो है वो जो गाड़ी आई है, जो लाइट्स जो ऑन आपको नीली कलर की लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मेरे पीछे अकब में नज़र नहीं आ रही। देखें वो उसको जो है वो खांसी हो गई है, क्योंकि सूरत हाल एक बार फिर जो है वो गंभीर होती चली जा रही है। रेस्क्यू वालों को भी काम में मुश्किलात है, मुझे खुद यहाँ पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सूरत हाल बहुत कशीदा है और धुएं के बायस जो है वो सांस लेने और आंखों में जलन मच रही है। जी, कराची में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। नाजरीन, सिटी 21 की स्क्रीन पर इस वक्त आप बराह रास्त मनाजर देख सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक मुश्किलात के बावजूद अपडेट कर रहे हैं कि आग भड़क उठी है और धुएं के बादल छाए हुए हैं। रेस्क्यू का अमला बड़ी तादाद में मुतहरिक हो गया है और अब तक किसी भी जानी और माली नुकसान की इत्तलात बड़े पैमाने पर मौसूल नहीं हुई। नाजरीन, बताते चलें कि फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या है और किसी भी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई।